गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूनिट को स्टार्ट किया था और हमने पढ़ा था सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है MLN, और यहां होता है AX और यहां होता है BY। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, ये बताया था। बच्चों, मैंने तुम्हें यह भी बताया यहां जो M है वो है मेटल। M क्या है? मेटल है। और जो L है, L क्या है? L लिगेंड है। ये बात हमने अपने लास्ट लेक्चर में समझी थी। ठीक है बच्चों, आज हम जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो लिगेंड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लिगेंड क्या होता है और लिगेंड की क्लासिफिकेशन। आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं लिगेंड को। तो यहां एक हेडिंग बना लेंगे हम, लिगेंड। क्या होता है लिगेंड बच्चों? सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। लिगेंड आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। लिगेंड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं विच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद मेटल एटम। बच्चों, लिगेंड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं और मेटल एटम के साथ जुड़ते हैं। वो जो हमारी ब्रैकेट वाला एरिया है उसमें मेटल और लिगेंड मौजूद होते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन रिच होता है। लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन से वहां मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा। अब बात करते हैं लिगेंड की क्लासिफिकेशन की बच्चों। तो जो लिगेंड होता है उसको हम जो क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाई देखो किस किस बेस पे करते हैं। क्लासिफिकेशन जो है हमारे लिगेंड की, सबसे पहली है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। बच्चों, चार्ज के बेस पे हमारे पास तीन तरह के लिगेंड होते हैं। कौन कौन से? नेगेटिव चार्ज लिगेंड, एक तो वो लिगेंड जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरे होते हैं बच्चों न्यूट्रल लिगेंड, वो लिगेंड जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और थर्ड होते हैं बच्चों पॉजिटिव चार्ज लिगेंड, पॉजिटिव चार्ज लिगेंड। ये हमारे पास तीसरे हैं। ठीक है, यहां तक की बात। अब सुनो आगे। दूसरी जो क्लासिफिकेशन है बच्चों वो है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी के बेस पे बच्चों मैं तुम्हें बताऊंगा डेंटिसिटी क्या होती है। जब हम ये क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना तब इस क्लासिफिकेशन में मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा कि डेंटिसिटी क्या होती है। अभी तो हमें केवल एक टेबल बनानी है कि लिगेंड की क्लासिफिकेशन किस किस बेस पे हम इनको डिवाइड करते हैं। बच्चों, डेंटिसिटी के बेस पे एक होते हैं मोनोडेंटेट, दूसरे होते हैं बाइडेंटेट या डाइडेंटेट। बाइडेंटेट या इनको डाइडेंटेट भी बोल देते हैं। थर्ड होते हैं बच्चों ट्राइडेंटेट, ट्राइडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट होते हैं टेट्राडेंटेट लिगेंड। ठीक है, नेक्स्ट है पेंटाडेंटेट। और 6 होते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड ये डेंटिसिटी के बेस पे हैं। इसके बाद बच्चों हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन आती है, वो है स्पेशल लिगेंड, जिनकी कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। स्पेशल लिगेंड की कैटेगरी हमारी है बच्चों। ये दो टाइप के हैं मेनली हमारे पास। एक है बच्चों एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड। और दूसरे हैं हमारे पास चिलेटिंग लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड। ये है बच्चों हमारी क्लासिफिकेशन लिगेंड के लिए। अब हमें इनके बारे में स्टडी करना है।
सारा जो लिगेंड की क्लासिफिकेशन थी हमने इस टेबल में बनाया। अब हमें वन बाय वन इनकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है। सबसे पहले लिगेंड को जो चार्ज के बेस पे डिवाइड किया गया उस बेस पे हमें 3 टाइप के लिगेंड पढ़ने, नेगेटिव चार्ज लिगेंड पढ़ने, न्यूट्रल लिगेंड पढ़ने और पॉजिटिव चार्ज लिगेंड पढ़ने। उसके बाद हमें डेंसिटी के बेस पे पढ़ने और उसके बाद हमें स्पेशल लिगेंड जो होते हैं, एक एम्बीडेंटेंट लिगेंड और एक चिलेटिंग लिगेंड, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, हटा देता हूं इसको। अब वन बाय वन हम पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला जो हमारे पास है वो है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। सबसे पहला जो बच्चों है वो है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेस पे लिगेंड की क्लासिफिकेशन, इसको नंबर 1 दे दिया हमने। ठीक है, और हम जानते हैं चार्ज के बेस पे 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया, नेगेटिव चार्ज लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड और पॉजिटिव चार्ज लिगेंड। सबसे पहला जो है हमारे पास नेगेटिव चार्ज लिगेंड है, नेगेटिव चार्ज लिगेंड। अब बच्चों देखो, नाम से ही नजर आ रहा है, ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा हम उनको बोलेंगे नेगेटिव चार्ज लिगेंड। ठीक है, तो मैं यहां लिख भी देता हूं, लिगेंड कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उनको बोलते हैं हम नेगेटिव चार्ज लिगेंड। अब सुनो जरा ध्यान से बच्चों, अब हमें कुछ एग्जाम्पल पढ़ने हैं नेगेटिव चार्ज लिगेंड के, और सबसे बड़ी बात जो है हमें उनके नाम भी याद करने हैं कि उनके नाम क्या होते हैं, क्योंकि अब हमें इस टॉपिक के बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए नेमिंग पढ़नी है, उनकी आईयूपी से नेमिंग पढ़नी है। और जब हम उनकी आईयूपी से नेमिंग पढ़ेंगे बच्चों तो हमें लिगेंड का नाम पता होना चाहिए। तो अभी अच्छे से समझ लेना है लिगेंड का नाम किस तरीके से लिखा जाता है। तो देखो बच्चों, सुनो ध्यान से, तुमने बहुत सारे ऐसे आयन देखे हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड होता है, Cl नेगेटिव क्लोराइड होता है। यानी कि तुमने एक चीज देखते हो कि नेगेटिव वाले आयन के पीछे आइड लगा होता है, IDE। हालांकि और भी कॉमन चीजें होती है, जैसे नेगेटिव वाले आयन के पीछे 8 भी होता है, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, आइट भी होता है, नाइट्राइट, सल्फाइट। तो देखो, अभी सबसे पहले मैं तुम्हें वो नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड बता रहा हूं जिनके पीछे आइड होता है, IDE। तुम जब लिगेंड का नाम लिखोगे ना, बस तुम्हें एक काम करना है, उस IDE को बदल देना है IDO के अंदर। ठीक है, मतलब लास्ट के E का क्या बना देना है, O बना देना है, वो लिगेंड का नाम हो जाएगा। जैसे बच्चों, अब अगर मैं शुरुआत करूं तो OH नेगेटिव, जानते हो तुम इसका नाम हाइड्रोक्साइड होता है, लेकिन जब मैं लिगेंड का नाम लिखूंगा तो इसका नाम होगा हाइड्रोक्साइड, नहीं होगा हाइड्रोक्सीडो हो जाएगा। लास्ट के ई को ओ बना देना है। ठीक है, अच्छा, Cn नेगेटिव साइनाइड होता है, लेकिन जब लिगेंड का नाम लिखेंगे तो लास्ट के ई को ओ बना देना है। ई को क्या बना देना, ओ, साइनिडो। हालांकि इसका एक और नाम होता है बच्चों साइनो, तुम साइनिडो की जगह साइनो भी लिख सकते हो। अच्छा, इसके बाद Cl नेगेटिव, बच्चों Cl नेगेटिव का नाम क्लोराइड होता है, जब लिगेंड का नाम लिखेंगे तो क्लोरिडो। Br नेगेटिव, Br नेगेटिव का नाम ब्रोमाइड होता है, लेकिन जब लिगेंड का नाम लिखेंगे तो ब्रोमीडो। अच्छा, I नेगेटिव, I नेगेटिव का नाम आयोडाइड होता है, लेकिन जब लिगेंड का नाम लिखेंगे तो आयोडीडो। ठीक है, F नेगेटिव का नाम फ्लोराइड होता है, लेकिन जब लिगेंड का नाम लिखेंगे तो फ्लोरिडो। सही बात है ना। अच्छा, O के ऊपर 2 नेगेटिव, इसका नाम ऑक्साइड होता है, लेकिन लिगेंड का नाम लिखेंगे तो ऑक्सीडो। अच्छा, S के ऊपर 2 नेगेटिव सल्फाइड होता है, लेकिन लिगेंड का नाम लिखेंगे तो सल्फीडो। सही बात है। अच्छा, इसके बाद अगला और बताता हूं मैं तुम्हें, NH2 नेगेटिव, बच्चों ध्यान रखना इनके बारे में जो मैं अब ये लिख रहा हूं। NH2 नेगेटिव, इसका नाम होता है अमाइड। ठीक है, लेकिन जब लिगेंड का नाम लिखेंगे तो हो जाएगा एमिडो। अच्छा, NH के ऊपर 2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं बच्चों इमाइड।
IMIDE ये बोलते हैं इसको, लेकिन जब लिगेंड का नाम लिखेंगे तो इमीडो, सही बात है ना। अच्छा, N के ऊपर 3 नेगेटिव बच्चों बोला जाता है नाइट्राइड, क्या बोला जाता है, नाइट्राइड। और जब लिगेंड का नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नाइट्रिडो, सही बात है, समझ में आ रही है। अच्छा, ये जो मैंने अभी तुम्हारे सामने लिखे हैं ये वो आयन लिखे हैं जिनके नाम के लास्ट में IDE होता है। तुम्हें क्या करना था, IDE का क्या बना दिया, IDO बना दिया। अब मैं कुछ ऐसे लिखता हूं जिनके नाम के पीछे 8 होता है, ठीक है। अब मैं क्या लिख रहा हूं, जिनके नाम के पीछे 8 होता है, तुम्हें बस क्या करना है, 8 का ATO बना देना है, लास्ट के E का क्या बना देना, O बना देना है। जैसे सल्फेट है तो सल्फेट का क्या हो जाएगा, सल्फेटो। चलो ध्यान से देखना, सबसे पहले SO4 2 नेगेटिव सल्फेट होता है तो नाम क्या हो जाएगा, सल्फेटो, समझ में आ रही है ना बात। अच्छा, PO4 3 नेगेटिव फॉस्फेट होता है तो नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फेटो। अच्छा, CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट होता है तो लिगेंड का नाम हो जाएगा कार्बोनेटो। अच्छा, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट होता है, लिगेंड का नाम हो जाएगा नाइट्रेटो। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हमारे पास आता है बच्चों CH3COO नेगेटिव, तुम जानते हो इसका नाम एसीटेट होता है। जब लिगेंड का नाम लिखेंगे तो बच्चों हो जाएगा एसीटेटो। अच्छा, C2O4 2 नेगेटिव बच्चों इसको बोलते हैं ऑक्सलेट, तुमने सुना होगा ऑक्सैलिक एसिड। देखो ऑक्सैलिक एसिड ये होता है COOH COOH, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एक साथ बोला जाता है ऑक्सैलिक एसिड। अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा दूं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन को हटा दूं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये एसिड है, हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर जाएगा तो ऑक्सीजन पे क्या आया, नेगेटिव नेगेटिव। अब देखो ये क्या बच गया, ये बच गया C2O कितने 4 और टोटल चार्ज 2 नेगेटिव। ठीक है बच्चों, इस आयन को हम नाम देते हैं ऑक्सलेट आयन। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, ऑक्सलेट आयन ये होता है। ठीक है, यहां तक की बात। चलो अब सुनो जरा ध्यान से, आगे हमारे पास क्या है, आगे है बच्चों इसका नाम होता है ऑक्सलेट, लेकिन जब लिगेंड का नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सलेटो। क्या हो जाएगा, ऑक्सलेटो। समझ में आ रही है बात, क्लियर है ना। तो देखो ये 8 का हमें क्या बना देना, 8 का बना देना एटो। चलो इसके बाद तुमने कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके नाम के पीछे आइट होता है। वैसे तुम्हें 1-2 और बता देता हूं एग्जांपल जो हमारे काम के हैं। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास एग्जांपल है CH2COO नेगेटिव और NH2। ठीक है बच्चों, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसका नाम होता है ग्लाइसिनेट। क्या होता है ये, ग्लाइसिनेट। जब मैं लिगेंड का नाम लिखूंगा तो इस लास्ट में जो ई है उसका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा ग्लाइसिनेटो। क्या हो जाएगा, ग्लाइसिनेटो। और हमारी केमिस्ट्री में कई बार इसको केवल शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं GLY से, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं केवल OX से। ये बात भी तुम्हें ध्यान रखनी है। ठीक है यहां तक। चलो इसके बाद हमारे पास आता है बच्चों नेक्स्ट, अगर कभी भी किसी के पीछे आइट मिले, यानी कि तुमने किसी आयन का नाम देखा और उसके पीछे आइट है, जैसे सल्फाइट, नाइट्राइट, तो तुम्हें उस आइट का क्या बना देना है, उस आइट का बना देना ITO। ठीक है, ई का O बना देना है। जैसे बच्चों SO3 2 नेगेटिव, ठीक है, सल्फाइट होता है, लिगेंड का नाम हो जाएगा सल्फीटो। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे पास NO2 नेगेटिव नाइट्राइट होता है, लिगेंड का नाम हो जाएगा नाइट्रीटो। लिगेंड का नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रीटो। इसके अलावा बच्चों यहां तुम्हें कुछ और ऐड और करना है, यहां पे लिख देता हूं मैं इस वाले में, ATO का कन्वर्जन एटो में। बच्चों एक होता है SCN नेगेटिव, SCN नेगेटिव। बच्चों ये साइनाइड ग्रुप होता है, उसके आगे सल्फर लगा है। सल्फर को लैटिन भाषा में थायो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थायो। ये जो पूरा ग्रुप है इसका नाम होता है थायोसाइनेट। जब लिगेंड का नाम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों थायोसाइनेटो। क्या हो जाएगा, थायोसाइनेटो। ठीक है, इसके अलावा एक ये है हमारे पास NCS नेगेटिव, इसको बोलते हैं बच्चों आइसोथायोसाइनेट।
आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है। अच्छा, एक ये है, तुम जानते हो HCO3 नेगेटिव को बाइकार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट। जब लिगेंड का नाम लिखेंगे तो बाइकार्बोनेटो, कार्बोनेटो ये कर देंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई? तो अभी ये जो हमने तुम्हारे सामने लिखे हैं ये नेगेटिव चार्ज लिगेंड लिखे हैं, और नेगेटिव चार्ज लिगेंड की खास बात क्या होती है, या तो उनके लास्ट में आइड होगा तो IDO कर देना, या एट होगा तो एटो कर देना, या क्या होगा, आइट है तो ITO कर देना। समझ में आ गई ये बात? तो बच्चों सबसे पहले हमने देखा नेगेटिव चार्ज लिगेंड के बारे में। अब इसके बाद हम देखते हैं न्यूट्रल लिगेंड। देखो जरा बच्चों ध्यान से, इसके बाद हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है। नेक्स्ट है न्यूट्रल लिगेंड। नंबर 2 क्लासिफिकेशन है चार्ज के बेस पे न्यूट्रल लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर कोई चार्ज ना हो, लिगेंड which does not contain any charge, does not contain any charge, are neutral ligand। उनको हम बोलेंगे बच्चों न्यूट्रल लिगेंड। अब मैं तुम्हें न्यूट्रल लिगेंड के कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। देखो बच्चों, न्यूट्रल लिगेंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका नाम जब लिखेंगे तो बच्चों इसका नाम लिखेंगे हम कार्बोनाइल। क्या लिखेंगे? कार्बोनाइल। ठीक है। इसके बाद एक है हमारा H2O, वाटर। बच्चों वाटर का जब नाम लिखेंगे तो इसका नाम लिखेंगे एक्वा। तुमने सुना भी होगा पानी को एक्वा बोलते हैं। ठीक है। कुछ बोतल आती है पानी की, जैसे बिस्लरी आती है ना, उसी तरह की बोतल आती है जिसके ऊपर एक्वा लिखा होता है, वो एक्वा वाटर को ही डिनोट करता है। बच्चों वाटर का जब हम लिगेंड की फॉर्म में नाम लिखते हैं तो उसका नाम क्या होता है? एक्वा होता है। चलो इसके बाद एक है हमारे पास NO को बोलते हैं नाइट्रोसाइल। ठीक है। इसके बाद बच्चों एक है NH2NH2। ठीक है। NH2NH2 को बोलते हैं बच्चों हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन। अच्छा, इसके बाद सुनो जरा, NH3 अमोनिया है। नाम तो अमोनिया होता है लेकिन लिगेंड का नाम होता है बच्चों अमाइन, और यहां 2 M है, ये 2 M है, ध्यान रखना तुम। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन हटा के एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दूं इसके साथ, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है, अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा के एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दूं, ये मिथाइल ग्रुप है, पढ़ा था हमने 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मिथाइल ग्रुप अगर जोड़ देता हूं तो बच्चों इसका नाम हो गया मिथाइल अमाइन। क्या नाम हो गया? मिथाइल अमाइन। अगर मैं इथाइल जोड़ देता तो C2H5 ग्रुप जोड़ देता तो नाम हो जाता इथाइल अमाइन। क्या नाम हो जाता? इथाइल अमाइन। समझ में आ रही है ना बात? अगर मैं इसके 2 हाइड्रोजन हटा के 2 मिथाइल जोड़ देता, मेरे कहने का मतलब ऐसा कुछ, CH3NH CH3। और बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 CH3 है ना NH के साथ, तो मैं शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता हूं CH3 ट्वाइस और NH, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है तुम्हें। अब इसका नाम क्या होगा? मिथाइल कितने हो गए? 2, और ये ग्रुप कौन सा था? अमाइन था। अमाइन के 2 हाइड्रोजन हटा के ही हमने जोड़ा है ना, तो बच्चों इसका नाम हो गया डाई मिथाइल और अमाइन। डाई मिथाइल अमाइन इसका नाम हो गया। समझ में आ रही है बात? अगर मैं 2 हाइड्रोजन हटा के 2 इथाइल ग्रुप जोड़ देता तो नाम हो जाता डाई इथाइल अमाइन। अगर 3 मिथाइल जोड़ देता हूं तो तीनों हाइड्रोजन हट गए, तो बच्चों नाम हो जाएगा ट्राई इथाइल अमाइन। ट्राई इथाइल अमाइन। समझ में आ रही है बात? अब सुनो आगे की कहानी। इसके बाद है बच्चों CH2NH2
और CH2NH2, ये है हमारे पास नेक्स्ट। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो अभी मैंने तुम्हारे सामने लिखा है। अभी तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है कि जो CH2 ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप, और मैंने ये तुम्हें बताया था 11th क्लास के अंदर भी, अगर कभी भी तुम्हें ये वाला ग्रुप मिलता है, देखो ऐसा CH2 दोनों आगे किसी के साथ जुड़े हुए हैं, तो बच्चों इस ग्रुप का नाम होता है इथाइलीन। क्या नाम होता है इस ग्रुप का? इस ग्रुप का नाम है इथाइलीन। अब देखो इथाइलीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये इथाइलीन ग्रुप है और उसके साथ अमाइन है, अमाइन है। अमाइन कितने हैं? 2 है। तो इसका नाम क्या हुआ बच्चों? इसका नाम हुआ इथाइलीन, इथाइलीन डाई अमाइन। 2 अमाइन है इथाइलीन के साथ, तो नाम हो गया इथाइलीन डाई अमाइन। समझ में आ रही है बात? और बच्चों इसको शॉर्ट फॉर्म में ईन लिखते हैं। क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में? ईन, EN। ये इथाइलीन डाई अमाइन है। हो गया यहां तक? नेक्स्ट सुनो, PH3, ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसका नाम होता है बच्चों फॉस्फीन। ठीक है, और फॉस्फीन का एक हाइड्रोजन हटा के अगर मैं CH3 ग्रुप जोड़ देता हूं तो हो जाएगा मिथाइल फॉस्फीन, मिथाइल फॉस्फीन। ठीक है बच्चों, तुम्हें ये वाला लिगेंड भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये नीचे नाइट्रोजन है ये, और ये 3 डबल बॉन्ड है बच्चों, इसका नाम होता है पाइरिडीन। क्या नाम होता है? पाइरिडीन। और इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ मिल सकता है। देखो जब वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तुम्हें बना के देगा ना, तो जरूरी नहीं है ये स्ट्रक्चर मिलेगा तुम्हें, इस स्ट्रक्चर की जगह इसका फॉर्मूला मिल सकता है C5, और ये हमारे पास H5 और ये N, तुम्हें ये लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, अगर ये लिखा हुआ मिलता है तो तुम्हें ये समझ जाना है वो क्या है, पाइरिडीन है। देखो एक कार्बन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 5 तो कार्बन हो गए। एक नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन हो गया, और हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। यहां पे हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, तो 5 हाइड्रोजन हो गए, ये नाइट्रोजन। तुम्हें ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, अगर ये कभी लिखा हुआ मिलता है तो तुम्हें क्या समझना है, वो क्या दिया हुआ है, पाइरिडीन दिया हुआ है। ठीक है यहां तक की बात बच्चों। अब इसके बाद सुनो, जो थर्ड क्लासिफिकेशन है हमारी वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज लिगेंड। पॉजिटिव चार्ज लिगेंड। अब पॉजिटिव चार्ज लिगेंड सुनो जरा ध्यान से, क्या होते हैं? ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, लिगेंड कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, लिगेंड कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज लिगेंड। ठीक है, और बच्चों पॉजिटिव चार्ज लिगेंड की तुम्हें एक खास बात बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव चार्ज लिगेंड का जब हम नाम लिखेंगे तो उनके नाम के लास्ट में तुम्हें बस ये लगाना है IUM, नाम के लास्ट में ये वाला वर्ड ऐड कर देना है, IUM ऐड कर देना है। जैसे पॉजिटिव चार्ज लिगेंड का एक एग्जांपल है बच्चों NO पॉजिटिव, NO पॉजिटिव। जैसे देखो NO यहां पे भी आया था, NO जब न्यूट्रल था तो उसका नाम था नाइट्रोसाइल। अगर कभी भी NO के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज लिगेंड होगा और इसका नाम होगा नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। NO2 पॉजिटिव, अगर कभी भी NO2 लिगेंड मिलता है तुम्हें, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों, इसका नाम होगा नाइट्रोनियम। क्या नाम होगा? नाइट्रोनियम। एक और है जो तुम्हें याद रखना है, NH2NH3 पॉजिटिव। बच्चों NH2NH2 आया था हमारे पास, देखो ये रहा NH2NH2 हाइड्रोजीन था। ठीक है, और अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा भी आ गई। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें नाम के लास्ट में क्या लगा देना है, EM लगा देना है, तो इसका नाम होगा हाइड्रोजीनियम। ठीक है, हाइड्रोजीनियम ये नाम हो जाएगा इसका। समझ में आई बात? तो अभी हमने जो लिगेंड की क्लासिफिकेशन पढ़ी है बच्चों, वो किस बेस पे पढ़ी है? वो हमने पढ़ी है ऑन द बेसिस ऑफ
चार्ज। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी के बेस पे हम पढ़ते हैं लिगेंड की क्लासिफिकेशन। हटा देता हूं इसको मैं। देखो, इसके बाद हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी के बेस पे लिगेंड की क्लासिफिकेशन। नंबर 2 क्लासिफिकेशन हमारे पास यही है, ठीक है ना। अब सुनो जरा ध्यान से, डेंटिसिटी के बेस पे हमने पढ़ना है, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता कि डेंटिसिटी होती क्या है। तो बच्चों सबसे पहले डेंटिसिटी की ही डेफिनेशन हमने पढ़नी है। देखो, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जो लिगेंड होता है ना, वो मेटल के साथ जुड़ा होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर लिगेंड मेटल के साथ जुड़ा होता है और मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अब हर लिगेंड की अपनी अपनी अलग क्वालिटी है कि वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा मेटल एटम के साथ। कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 2 बनाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 3 बनाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 4 बनाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 5 बनाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो बच्चों ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, कोई भी लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा मेटल एटम के साथ, इसको बोलते हैं उस लिगेंड की डेंटिसिटी। ठीक है, तो डेंटिसिटी का मतलब क्या है? द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed by a ligand is known as डेंटिसिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? डेंटिसिटी बोलते हैं। और डेंटिसिटी के बेस पे 6 टाइप के हमारे पास लिगेंड होते हैं। मोनोडेंटेट, फिर डाइडेंटेट, फिर ट्राइडेंटेट, फिर टेट्रा, फिर पेंटाडेंटेट और लास्ट में हेक्साडेंटेट लिगेंड। अब देखो जरा बच्चों ध्यान से समझना, जो सबसे पहला है हमारे पास नंबर 1 जो है वो है मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड। अब तुम्हें नाम से ही पता चल गया होगा, मोनो का मतलब क्या होता है? एक, और डेंटेट का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे लिगेंड जो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? मोनोडेंटेट लिगेंड। तो बच्चों मैं यहां लिखता हूं द लिगेंड विच फॉर्म ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड with metal atom are known as monodentate ligand। उनको हम बोलेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, अब बात आती है मोनोडेंटेट लिगेंड के एग्जाम्पल की, कि ऐसे कौन कौन से लिगेंड है जो केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो बच्चों अभी एक बात ध्यान से सुनना। देखो, मेरे पास एक लिगेंड था NH3, अमोनिया था। ध्यान से देखना, अमोनिया था। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनता है ना, वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बनाता है। उसके पास जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर की फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके थ्रू वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले ये देखना चाहता हूं क्या इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन के पास अगर मैंने देखा कि नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड उसने हाइड्रोजन के साथ बना लिए, इसका मतलब एक लोन पेयर यहां मौजूद है। एक लोन पेयर मौजूद है यहां, ये लोन पेयर रहा। अगर मैं कोई मेटल एटम रख दूं तो उस मेटल के साथ ये इस लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है?
एक ही बना सकता है, क्योंकि इसके पास एक ही लोन पेयर है तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रही है बात? तो बच्चों मैं ये कहूंगा कि ये एक मोनोडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल है। क्लियर है यहां तक की बात? अब समझना आगे की कहानी। अगला मैंने एक एग्जाम्पल लिया NH2 और NH2। बच्चों ये है हाइड्राजीन। क्या है ये? हाइड्राजीन। अगर मैं इस हाइड्राजीन को देखूं तो इस नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर इस नाइट्रोजन के ऊपर है, और यहां मैंने अगर मेटल एटम रख दिया तो बताना इस मेटल एटम के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकते हैं? तो मैं क्या कहूंगा, एक यहां से बन सकता है, एक यहां से बन सकता है। लेकिन बच्चों यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान से समझना। अगर यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया और यहां से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया तो तुम देखना एक 3 मेंबर रिंग बन गई है, बन गई ना एक 3 मेंबर रिंग, कुछ इस तरह की रिंग बन गई। बच्चों 3 मेंबर रिंग हाईली अनस्टेबल रिंग होती है। मैं तुम्हें एक बात समझाता हूं, ध्यान से समझना। देखो तुम जानते हो कि अगर मैं ये वाला कंपाउंड लिखता हूं, देखो मैंने ये एक कंपाउंड लिखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ध्यान से समझना। ये एक कंपाउंड है, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। तुम जानते हो, मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इस तरह के कंपाउंड कैसे, जैसे यहां कार्बन है, एक कार्बन है और उस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, यहां कार्बन है 2 हाइड्रोजन जुड़ी है, यहां कार्बन है और 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? अब सुनो जरा ध्यान से। ये जो कार्बन है इसने 1 2 3 और 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। लोन पेयर इसके पास है नहीं, चारों के चारों बॉन्ड पेयर है। अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो हाइब्रिडाइजेशन बच्चों निकलती है बॉन्ड पेयर और प्लस में लोन पेयर के टोटल से। बॉन्ड पेयर यहां 4 है, लोन पेयर 0 है, तो टोटल आ गया 4, और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। 11th क्लास में बड़े अच्छे से समझाया था। और जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है तो एंगल होता है 109.5 डिग्री का। ये एंगल होना चाहिए। यहां बच्चों इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो यहां एंगल 109.5 डिग्री का होना चाहिए, लेकिन ये एंगल है कितना? ये एंगल है 60 डिग्री का। चाहता क्या है वो एंगल अपना? 109.5 डिग्री का है, कितना? 60 डिग्री का। तो देखो बच्चों कितनी अनस्टेबिलिटी है, कितनी स्ट्रेन है इस रिंग के अंदर। हमने जबरदस्ती उसको पैक किया हुआ है, वो तो चाहता है अपना एंगल 109.5 डिग्री का। इसका मतलब ये वाली जो रिंग है बहुत जल्दी ब्रेक हो सकती है। ठीक है, समझ में आ रही है? तो बच्चों जो 3 मेंबर रिंग होती है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है। अब मैं आता हूं 4 मेंबर रिंग पे। अगर मैं 4 मेंबर रिंग की बात करूं तो ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है। होना कितना चाहिए? 109.5 डिग्री का, लेकिन होता है 90 डिग्री का। यहां भी बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी होती है। अब मैं आता हूं 5 मेंबर रिंग के ऊपर। अगर 5 मेंबर रिंग की बात करूं तो ये वाला जो एंगल होता है लगभग 108 डिग्री का होता है, और होना कितना चाहिए? 109.5 डिग्री का। इसका मतलब लगभग क्लोज हो गया है ना। तो बच्चों 5 मेंबर रिंग स्टेबल होती है, लेकिन ये दोनों रिंग अनस्टेबल होती है। अब हमें क्या बात याद रखनी है कि जब भी कोई लिगेंड मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते टाइम वहां एक रिंग बन रही है, तो रिंग ना तो तुम्हें 3 मेंबर बनानी है ना ही तुम्हें 4 मेंबर बनानी है। 5 मेंबर रिंग स्टेबल हो सकती है, लेकिन 3 मेंबर रिंग और 4 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं हो सकती। ठीक है, अभी देखो समझने की बात क्या है हमारे पास यहां। अब दोबारा से आते हैं, दोबारा से उसी केस पे आते हैं, हाइड्रोजीन वाले केस पे। ये लो भाई हाइड्रोजीन NH2 और ये NH2, यहां लोन पेयर है, यहां लोन पेयर है, यहां मेटल एटम रखा हुआ है। अगर दोनों जगह से दोनों लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, दोनों लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया तो एक 3 मेंबर रिंग बन जाएगी, लेकिन 3 मेंबर रिंग तो अनस्टेबल होती है। इसका मतलब दोनों लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा, केवल एक लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। बच्चों एक बड़े काम की बात है कि ये जो हाइड्राजीन होता है ना, हाइड्राजीन ये एक मोनोडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है। हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए था? बाइडेंटेट, लेकिन मोनोडेंटेट है। मोनोडेंटेट क्यों है? क्योंकि अगर दोनों लोन पेयर से बॉन्ड बन गया तो एक 3 मेंबर रिंग बनेगी, और 3 मेंबर रिंग हाईली अनस्टेबल रिंग होती है, इसीलिए वो केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, 2 नहीं बनाता। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? अब देखो मैं कुछ और एग्जांपल भी लेता हूं। जैसे अगर मैं H2O की बात करूं बच्चों, H2O की, H2O में देखो समझो जरा तुम, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और हम जानते हैं ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं।
6 में से 2 बॉन्ड बना लिए, बच कितने गए? 4। 4 का मतलब बच्चों 4 का मतलब क्या हुआ? चार का मतलब यहां पे 2 लोन पेयर है, ठीक है, 2 लोन पेयर है। यहां मैंने मेटल एटम रखा तो इस लोन पेयर से और इस लोन पेयर से दोनों से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। लेकिन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने तो ये देखो, ये मेटल और इस ऑक्सीजन के बीच में एक 2 मेंबर रिंग बन गई। ये मेटल, ये ऑक्सीजन, बस 2 ही मेंबर है, 2 ही एटम है। और बच्चों 3 मेंबर रिंग्स बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है, 2 मेंबर रिंग तो बनती ही नहीं है। 2 मेंबर रिंग तो हाईली अनस्टेबल होती है। इसका मतलब दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा, केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। हम ये समझ रहे हैं ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है तो वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, नहीं बनाएगा, केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि 2 मेंबर रिंग बनी नहीं सकती है। समझ में आ रही है बात बच्चों? अब सुनो जरा ध्यान से, अब मैं मोनोडेंटेट लिगेंड के एग्जाम्पल लिख देता हूं। एग्जाम्पल क्या क्या हुए भाई? NH3 की अगर मैं बात करूं, N को इधर लिख देता हूं, 3 को इधर लिख देता हूं। लोन पेयर है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो मोनोडेंटेट लिगेंड है। हाइड्राजीन की अगर मैं बात करूं तो NH2 और ये NH2, ठीक है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर दोनों के पास है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड केवल एक के साथ बनेगा। अब सुनो जरा ध्यान से, आगे हमारे पास क्या है? H2O, हालांकि लोन पेयर 2 हैं लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड केवल एक बनेगा। और ये जितने भी हैं Cl नेगेटिव, अगर Cl नेगेटिव की बात करूं तो बच्चों इसके पास 4 लोन पेयर है। देखो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज, 8 हो गए। 8 का मतलब यहां इलेक्ट्रॉन 8 हुए, 8 का मतलब 4 लोन पेयर। तो हमारे हिसाब से तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने चाहिए थे, लेकिन जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो मेंबर तो 2 ही है ना, और 2 मेंबर रिंग अनस्टेबल होती है, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये जो Br नेगेटिव है, I नेगेटिव है, Cn नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, ये सब एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। बच्चों ये सभी एग्जाम्पल है मोनोडेंटेट लिगेंड के। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? कोई बड़ी बात नहीं है यहां तक। चलो इसके बाद हमारे पास, ये नोट कर लेना, तो मैं हटा देता हूं इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास नंबर 2, वो है बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। और मोनोडेंटेट लिगेंड में बच्चों एक क्वेश्चन बनता है, वो ध्यान रखना कि वाई हाइड्राजीन इज कंसीडर्ड एज मोनोडेंटेट लिगेंड। इसका जवाब मैंने अभी तुम्हें बताया था और वो तुमने लिख लेना है साइड में अपना, कि इसको हम मोनोडेंटेट क्यों बनाते हैं, क्योंकि 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल होती है। यहां मैं लिख देता हूं, हाइड्राजीन इज कंसीडर्ड एज मोनोडेंटेट लिगेंड ड्यू टू अनस्टेबिलिटी of 3 मेंबर रिंग। 3 मेंबर रिंग की अनस्टेबिलिटी के कारण इसको मोनोडेंटेट की कैटेगरी में ही रखा जाता है। बच्चों बाइडेंटेट की अगर बात करूं तो ऐसे लिगेंड जो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, द लिगेंड विच फॉर्म 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद मेटल एटम। और बच्चों ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइडेंटेट लिगेंड की कहीं ना कहीं हमारे हर क्वेश्चन में इन्वॉल्वमेंट मिलेगी आगे जब हम पढ़ेंगे हमारा, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लेना है बच्चों। बाइडेंटेट लिगेंड वो होंगे जो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। अब सुनो जरा इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। पहला जो एग्जाम्पल है इसका बच्चों वो है CH2 NH2 और CH2 NH2। अब मुझे ये बताओ, ये इसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? बच्चों इसका नाम मैंने तुम्हें बताया था, इसका नाम है इथाइलिन डाइअमाइन। इथाइलिन डाइअमाइन, जब नाम लिखा था ना तो मैंने बताया था इसका नाम कैसे लिखते हैं,
इस ग्रुप का नाम होता है इथाइलिन और दो अमाइन है तो इथाइलिन डाई अमाइन हो गया। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको इन बोलते हैं। बच्चों अगर मैं यहां एक मेटल रख दूं तो ध्यान से देखना जरा, ये जो नाइट्रोजन है इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड इधर है, इसने 2 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड इधर है, इसका मतलब दोनों ही नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर है। अगर मैं दोनों लोन पेयर के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दूं इस मेटल एटम के साथ, तो मुझे बताना कितने मेंबर रिंग बनी। अब मैं रिंग काउंट करता हूं, देखो रिंग कौन सी बनी, 1 2, दूसरा ये नाइट्रोजन, तीसरा इधर ये कार्बन जुड़ा हुआ है। तुम इन हाइड्रोजन को काउंट मत करना, ये हाइड्रोजन तो देखो नाइट्रोजन के साथ साइड में जुड़ी हुई है, यहां पे ये जो 2 हाइड्रोजन है यहां साइड में जुड़ी हुई है। रिंग में जो काउंट हो रहे हैं, रिंग में तो ये वाला नाइट्रोजन काउंट हो रहा है और ये वाला कार्बन, 1 मेंबर, 2 और ये 3, ये 4 और ये 5, 5 मेंबर रिंग है। और 5 मेंबर रिंग तो स्टेबल होती है, इसका मतलब ये दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, और दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे तो बच्चों ये एक बाइडेंटेंट लिगेंड का एग्जांपल हुआ। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल हम लिखते हैं बच्चों, C डबल बॉन्ड O और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और C डबल बॉन्ड O और O के ऊपर बच्चों नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसका नाम तुम्हें बताऊं तो ये देखो यही है, ये यही है C2O4 के ऊपर 2 नेगेटिव, मतलब कि ये ऑक्सलेट है। ऑक्सलेट बताया था ना मैंने तुम्हें। और लिगेंड का जब नाम लिखेंगे तो इसको बोलते हैं ऑक्सलेटो, OX भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, ऑक्सलेटो, शॉर्ट में OX भी लिख देते हैं कई बार। बच्चों अगर मैं यहां मेटल रख दूं तो ये जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, यहां तक की बात। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद तुम ये काउंट करो कितने मेंबर रिंग बनी, तो देखो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बनी। और 5 मेंबर रिंग तो स्टेबल रिंग होती है, इसका मतलब दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, और अगर दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे तो बच्चों ये एक एग्जांपल है बाइडेंटेंट लिगेंड का। समझ में आ रही है बात। अब कोई किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर ऑक्सीजन तो यहां पे भी है और इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या ये ऑक्सीजन इस मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएगा? तो बच्चों बना के देख लेते हैं। इस ऑक्सीजन ने मान लो मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। अब काउंट करो यहां जो रिंग बन रही है वो कौन सी बन रही है। अब मैंने काउंट किया, देखो एक तो ये मेटल हो गया, इस मेटल के बाद रिंग में एक ऑक्सीजन ये काउंट होगी, एक ये कार्बन काउंट होगा, एक ये वाली ऑक्सीजन काउंट होगी। देखो नीचे देखो तुम, यहां तक देखो, इनके बीच में जो रिंग बन रही है उसमें कितने एटम आ रहे हैं, 1 2 3 और 4, 4 मेंबर रिंग। और 4 मेंबर रिंग तो कैसी होती है, अनस्टेबल होती है। इसका मतलब ये जो दोनों ऑक्सीजन, जो बाहर वाले दोनों ऑक्सीजन है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएंगे मेटल एटम के साथ, केवल ये दोनों बनाएंगे, क्योंकि इन दोनों ने जैसे ही बनाया 5 मेंबर रिंग बनी, और 5 मेंबर रिंग स्टेबल होती है। समझ में आ रही है बात। चलो तो अब सुनो जरा ध्यान से, आगे की कहानी क्या है हमारे पास, ऑक्सलेट। इसके बाद एक और एग्जांपल है बच्चों बाइडेंटेंट लिगेंड का, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, CH2C डबल बॉन्ड O और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये NH2। ये भी मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था, इसका नाम था ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो, और मैंने कहा था इसको शॉर्ट में लिखते हैं GLY। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहां मेटल एटम रख देता हूं तो बताना कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहां कहां से बन सकता है। इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के ऊपर है, दोनों से अगर मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता हूं तो बताना कितने मेंबर रिंग बनी, एक मेटल, 1 2, ये दूसरा नाइट्रोजन, कार्बन, ये वाला ऑक्सीजन, 5 मेंबर रिंग बन रही है। 5 मेंबर रिंग स्टेबल होती है, इसका मतलब ये दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, इसका मतलब ये बाइडेंटेंट लिगेंड है। इस वाले ऑक्सीजन से इस मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बन सकता, 4 मेंबर रिंग होगी, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड केवल 2 बनेंगे, तो ये बाइडेंटेंट लिगेंड की कैटेगरी में आ गया। समझ में आ गया बात, क्लियर है यहां तक। चलो बच्चों इसके बाद आगे देखते हैं। देखो इसके बाद जो थर्ड है हमारे पास, ट्राइडेंटेट लिगेंड। अब नाम से नजर आ रहा है ट्राइडेंटेट का मतलब 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो मैं लिख देता हूं द लिगेंड विच फॉर्म 3
कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद मेटल एटम। जो मेटल एटम के साथ 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे बच्चों ट्राइडेंटेट लिगेंड। अब सुनो जरा ध्यान से, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा बच्चों, देखो ये CH2NH2, ध्यान से समझना, और CH2 और ये NH2 था, ठीक है। मैंने क्या किया, इसकी एक हाइड्रोजन को हटाया और इसके साथ ये वाला ग्रुप अटैच कर दिया, CH2 और NH2, ये वाला ग्रुप अटैच कर दिया, ठीक है। क्लियर है? अब देखो जरा ध्यान से, मुझे ये बताओ इस ग्रुप का नाम क्या होता है? इतने इतने ग्रुप का नाम इथाइलिन। इस ग्रुप का नाम क्या है? इथाइलिन। इथाइलिन कितने हो गए? 2। इस ग्रुप का नाम अमाइन, इसका नाम अमाइन और इसका नाम भी अमाइन। ये मत समझना यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां 2 है, यहां 1 है तो अमाइन नहीं हुआ, अभी भी अमाइन है। उसके हाइड्रोजन को हटा के कुछ ना कुछ जोड़ा है, अमाइन ही है ये। 3 अमाइन है और 2 इथाइलिन है। सबसे पहले तो इसका नाम लिखा तो नाम आया डाई इथाइलिन, डाई इथाइलिन और ट्राई अमाइन, ये इसका नाम हुआ। और बच्चों शॉर्ट में इसको डाईइन भी बोल देते हैं, डाईइन भी बोल देते हैं। अब बात यहां ये आती है कि 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बन रहे हैं। तो बच्चों देखो, एक तो इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, एक इस पे लोन पेयर है, एक इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। अगर मैं मेटल एटम रख देता हूं कहीं भी बीच में, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बन सकता है, एक यहां से बन सकता है, एक यहां से बन सकता है। अब मुझे ये देखने कि क्या ये तीनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। इसके लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, क्या वहां 5 मेंबर रिंग बन रही है। तो देखो बच्चों ध्यान से, अगर मैं इन दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड को देखूं, इन दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये मेटल, ये नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन और नाइट्रोजन, 5 मेंबर बन रही है यहां पे, तो इसका मतलब ये दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनेंगे। अब बात आती है इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर मैं देखूं तो बच्चों काउंट करो जरा, इधर इधर ये कितने मेंबर रिंग बनी, यहां 1 2 3 4 5, इधर भी 5 मेंबर रिंग बन रही है। इसका मतलब तीनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। और अगर तीनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे तो बच्चों ये एक एग्जांपल हो गया किसका? ट्राइडेंटेट लिगेंड का। सही है यहां तक? चलो 4th पे आते हैं। अब हम एक ही एग्जांपल है हमारे पास, एक ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थे मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट में आएगा हेक्साडेंटेट लिगेंड। बच्चों 4th है हमारे पास टेट्राडेंटेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड। अब देखो नाम से ही नजर आ रहा है, टेट्रा का मतलब 4, ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो मैं लिख देता हूं द लिगेंड विच फॉर्म 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद मेटल एटम। जो मेटल एटम के साथ 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे टेट्राडेंटेट लिगेंड। अब सुनो जरा, टेट्राडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं एग्जांपल देखूं बच्चों टेट्राडेंटेट लिगेंड का, तो देखो मैंने क्या किया, ये था CH2NH2 था बच्चों, और ये CH2 और ये NH2। मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटाया, हटा के ये वाला ग्रुप जोड़ा, CH2 और NH2 जोड़ा। इसके एक हाइड्रोजन को हटा के फिर से यही ग्रुप जोड़ा, CH2 और ये हमारे पास NH2 जोड़ दिया। ये सही है। बीच में रखा मेटल एटम। कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बन सकता है, यहां से बन सकता है, यहां से बन सकता है और यहां से बन सकता है। यहां से बनाया, यहां से बनाया और यहां से बनाया और यहां से बनाया। अब देखो,
अगर मैं इन दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करूं तो 5 मेंबर रिंग बन रही है, मतलब कि ये दोनों तो बनेंगे। अब बात करते हैं इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। देखो जैसे ही ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना इस मेटल एटम के साथ, तो नीचे जो रिंग बन रही है, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये नाइट्रोजन 4 और ये मेटल 5, ये भी बनेगा। ऊपर वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखते हैं। नाइट्रोजन ने बनाया मेटल के साथ, नाइट्रोजन 1, मेटल 2, ये नाइट्रोजन 3 और ये 4 और ये 5, मतलब कि ये चारों के चारों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। तो बच्चों ये एक टेट्राडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल हो गया। ये बीच में मेटल है, हमें इसका नाम लिखना है। नाम अगर मैं लिखता हूं तो देखो ये ग्रुप इथाइलिन, ये ग्रुप इथाइलिन, ये ग्रुप इथाइलिन, कितने इथाइलिन हो गए? 3, ट्राई इथाइलिन। अमाइन कितने हैं? 1 2 3 4, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन। 2 वोवल एक साथ नहीं आएंगे तो टेट्रा अमाइन लिख देते हैं इसको। और बच्चों इसको शॉर्ट में लिखते हैं ट्राईइन। क्या लिखते हैं शॉर्ट में? ट्राईइन। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट वाले एग्जांपल पे। नंबर 5, नंबर 5 है पेंटाडेंटेट लिगेंड। पेंटाडेंटेट लिगेंड, नाम से क्या नजर आया? पेंटाडेंटेट लिगेंड वो होगा जो 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। द लिगेंड विच फॉर्म 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड is known as pentadentate ligand, is known as pentadentate ligand। अब सुनो जरा बच्चों तुम ध्यान से, पेंटाडेंटेट लिगेंड का एक एग्जांपल बनाते हैं। ये हमारे पास CH2NH2, ये है CH2 और NH2, ठीक है। मैंने क्या किया? मैंने एक हाइड्रोजन को हटाया यहां से और हाइड्रोजन को हटा के ये वाला ग्रुप जोड़ दिया CH2COO नेगेटिव, एसिटिक ग्रुप। इसके दोनों हाइड्रोजन को हटाया और दोनों हाइड्रोजन को हटा के जोड़ दिया CH2COO नेगेटिव और यहां भी जोड़ दिया CH2COO नेगेटिव, ठीक है। यहां बीच में जब मैंने मेटल रखा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बन सकता है, यहां से बन सकता है, इस वाले ऑक्सीजन से बन सकता है। देखो बच्चों तुम्हें अगर याद हो ये कुछ ऐसा ही है, C डबल बॉन्ड हो और ये O के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ऊपर वाला ऑक्सीजन तो बनाएगा ही नहीं, 4 मेंबर रिंग होगी, ये वाला बनाएगा। और कौन सा बनाएगा? ये वाला बनाएगा। इसको भी ऐसे ही लिख देता हूं, C डबल बॉन्ड हो, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये वाला बनाएगा। और एक ये यहां से बनाएगा। ये मत समझना बीच में से चीर के जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये वाला ऑक्सीजन बनाएगा। 1 2 3 4 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। पेंटाडेंटेट लिगेंड है, तुम काउंट करके देखना 5 मेंबर रिंग ही बनेगी। अब सुनो जरा बच्चों इसका नाम देखो, इसका नाम इथाइलिन, ये 2 अमाइन हो गया और इस ग्रुप का नाम एसीटेट, 1 2 3 एसीटेट हो गए। तो बच्चों नाम हुआ इथाइलिन डाई अमाइन और ट्राई एसीटेट, ट्राई एसीटेट, ये इसका नाम हो गया। और ये लिगेंड कैसा है? पेंटाडेंटेट लिगेंड है। चलो बच्चों अब लास्ट पे आते हैं, जो हमारा लास्ट है वो क्या है? हेक्साडेंटेट लिगेंड। अब आते हैं लास्ट पे, नंबर 6 पे, हेक्साडेंटेट लिगेंड। और बच्चों बड़े काम का है, सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसका स्ट्रक्चर के एक एग्जांपल दो हेक्साडेंटेट लिगेंड का और उसका स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। तो तुम्हें ध्यान रखना है, हेक्साडेंटेट लिगेंड का मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। द लिगेंड विच फॉर्म 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नोन एज हेक्साडेंटेट लिगेंड, ठीक है। चलो एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो CH2 NH2 है और ये CH2 और ये NH2 है, ठीक है। मैंने इन दोनों हाइड्रोजन को हटा के एसीटेट ग्रुप जोड़ दिया,
CH2C डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव, CH2C डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव, इन दोनों को भी हटाया और दोनों जगह एसीटेट ग्रुप जोड़ा, CH2C डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव, यहां भी CH2C डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव। अगर मैं मेटल एटम बीच में रखूं तो ये दोनों बनाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दोनों नाइट्रोजन बनाएंगे, ये वाला ऑक्सीजन बनाएगा, ये वाला ऑक्सीजन बनाएगा, ये वाला ऑक्सीजन बनाएगा और ये वाला ऑक्सीजन बनाएगा। ये वाला ऑक्सीजन नहीं बनाएगा, 4 मेंबर रिंग बनेगी, इनके साथ 5 मेंबर रिंग बनेगी। ठीक है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है एक हेक्साडेंटेट लिगेंड का। और बच्चों इसका नाम सुनो, तुम देखो, इथाइलिन, 2 अमाइन और एसीटेट कितने हो गए? 4। तो बच्चों इसका नाम हुआ इथाइलिन डाई अमाइन और टेट्रा एसीटेट, ये नाम हो गया। ठीक है, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं EDTA। और कई बार पूछते हैं कि EDTA का स्ट्रक्चर बताओ, EDTA का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो बच्चों EDTA का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। तो हम 2 क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, चार्ज के बेस पे, डेंसिटी के बेस पे। अब एक स्पेशल जो क्लासिफिकेशन है, जो स्पेशल लिगेंड है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और बच्चों यहां तक का काम तुमने बहुत अच्छे से कर लेना है। लिगेंड का अगर तुम्हें नाम लिखना आ जाता है, अगर तुम लिगेंड के बारे में अच्छे से कर लेते हो, तो जब हम IUPAC से नेमिंग पढ़ेंगे ना बच्चों, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में IUPAC से नेमिंग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, वो बहुत आसान हो जाएगी। तो बच्चों इनको अच्छे से समझ के कर लेना है। अगर कोई डाउट आए तो मेरे से पूछना है। थैंक यू।